टेक्सास के एक अस्पताल में दो नर्सें ड्यूटी पर थीं जब उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनमें से एक, लिंडा, जो ब्रिनेज अस्पताल के बच्चों के विभाग में कार्यरत एक सर्जिकल टेक्नीशियन है, ने बताया कि एक छोटी बच्ची की ऑपरेशन कक्ष में सर्जरी के दौरान दुखद मृत्यु हो गई थी। तब से कर्मचारियों को पूरे भवन में अजीब और अस्पष्टीकृत घटनाओं का सामना करना पड़ता है। एक दिन लिंडा और उनकी सहयोगी ने एक ऐसी घटना को रिकॉर्ड करने में कामयाबी हासिल की जो आज भी उन्हें परेशान करती है। I don't see nothing. And it's just all it does is that. Huh? She gonna slam it on you. We looking at a ghost, Miss Cece? That's all it does. All by itself. Maybe she's getting pissed off if you ain't paying attention. उनके वीडियो का केंद्र एक हाइड्रोलिक अस्पताल का दरवाजा था जो बेहद भारी बनाया गया था और केवल एक बटन दबाकर संचालित होता था। एक बार चालू होने के बाद यह आम तौर पर धीरे धीरे खुलता था, लेकिन लड़की की मौत के बाद दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगा। कभी कभी तो जोर से बंद हो जाता था, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे She धकेला gonna हो। slam it on you. दरवाजा सही काम कर रहा था, उसमें कोई भी खराबी नहीं थी, फिर भी वह जोर से अपने आप खुल जाता था। कुछ ही समय बाद अस्पताल हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर भी लिंडा का विभाग अगले 8 महीनों तक अंदर ही रहा। एक ब्रेक के दौरान वह खाली कमरे में घूमने गई और उसने जो कैमरे में कैद किया वह हड्डियां कंपा देने वाला है। This was the doctor's lounge. You see? Wondering if there's anything on the walls. Nothing. Oh, I just got dizzy, and I don't know why. Hate that feeling. फुटेज में बुलेटिन बोर्ड पर रिफ्लेक्शन स्पष्ट रूप से एक सफेद लैब कोट में एक व्यक्ति को बिना किसी और के मौजूद होने के बावजूद गुजरते हुए दिखाता है। कुछ ही क्षणों बाद लिंडा को एक जोरदार दबाव महसूस हुआ और वह भ्रमित हो गई। कई कर्मचारी मानते हैं कि उस छोटी बच्ची की दुखद मौत के बाद से ब्रिनेज अस्पताल में भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या यह सचमुच कोई अलौकिक गतिविधि थी या नहीं? अगस्त 2025 को एक आदमी एक सुनसान अबंडेंट हवेली में गया, जिसे बाद में नन स्कूल में बदल दिया गया। एक नन के दुखद रूप से अपनी जान देने के बाद ये जगह बुरी अफवाहों से घिर गई थी। यहाँ के लोग कहते थे कि यहाँ भूत है। आधी रात में अकेले उस आदमी को पहले तो सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसके कैमरे ने कुछ भयानक कैद कर लिया। Let me get close to it. Maybe I could hear it better. Maybe the birds outside is kind of weird. Oh. Hello?
There was two couple of bangs. There has to be somebody messing with me. एक कोने के पीछे से एक शैडो फिगर उसे देखती हुई दिखाई दी। चौंक कर उसने जल्दी से कैमरा दूसरी ओर कर दिया। उसके बाद हॉन्टेड एक्टिविटीज और भी तेज हो गईं। इस बार डर ने उसे जकड़ लिया और उसने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 10 अगस्त को वो वापस लौटा और पूरी रात वहीं रहने और सच्चाई उजागर करने की कसम खाई। There's a lot of, I think it's like bat on the floor. दोबारा अंदर आने के कुछ ही देर बाद उसके कैमरे ने एक खौफनाक मंजर रिकॉर्ड किया। एक साया उसके ठीक पीछे चल रहा था, हालांकि वो बिल्कुल अनजान लग रहा था। उसने वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया तो उसके कैमरा में ये रिकॉर्ड हुआ। हालांकि इसके बाद जो हुआ वो कहीं ज्यादा परेशान करने वाला था। Are you around me? Can you make any type of sound, any noise to let me know that Can you help? Can you help? What do you need help with? Maybe there's something I could do. Was that you that bang in the back? Do you need help? एक अंधेरे गलियारे के अंत में वो आकृति एक बार फिर प्रकट हुई। इस बार वो निश्चल खड़ा था, सीधे उसे घूर रहा था। Are you next to me? I saw something right here in this door. Yo, this place is so creepy. उसकी आंखों के सामने वो आकृति हवा में विलीन हो गई, मानो कभी थी ही नहीं। बाद में फुटेज देखते हुए उसने जो कुछ कैद किया था उससे वो भयभीत हो गया। तो एक डरावना सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या इस भूतिया हवेली में सचमुच बेचैन आत्माएं रहती हैं या हम इंसानी समझ से परे कुछ देख रहे हैं? आप ही तय करें। एक रेडिट यूजर अपनी मौसी के घर पर अकेला था। तब उसने कुछ बहुत ही अजीबोगरीब रिकॉर्ड किया। I'm seeing shit or tripping, but check this out. So this is my aunt's son's room, right? There's no one in here. Right? Nothing. Closet. Nothing. Get a nanny camera in here. Alright, now tell me, right on the monitor here, tell me that doesn't look like someone standing in the room. Like, like I've checked, like went back and forth 3 times, and So, okay. Nothing, right? Like, what the एक खिलौने वाले डायनासोर के बगल में एक छोटे बच्चे जैसी दिखने वाली परछाई मेज के पास खड़ी दिखाई दे रही है। पहले तो यह एक सामान्य परछाई जैसी लग सकती है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यह मेज पर रखे एक नारंगी खिलौने के एक हिस्से को ढक रही है और मेज के एक हिस्से को भी ढक रही है। इससे ऐसा लगता है कि यह असली और ठोस है,
बहुत बेचैनी महसूस करते हुए आदमी रिकॉर्डिंग करता रहता है और भी तस्वीरें खींच लेता है। You have an idea? Put this like right here. And put this right here. Alright. Okay, I saw a ball in the other room. I'm gonna go grab it. Let's see how this goes. Okay, all right. There is definitely something in there. I हैरानी की बात यह है कि आदमी कमरे में वापस जाने से बहुत डरता है। ये देखने के लिए कि कैमरा काम कर रहा है या नहीं, गेंद फेंकने के बाद वो डर के मारे बाहर भाग जाता है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस फुटेज में इस्तेमाल किया गया कैमरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता है, यानी जो हम देख रहे हैं वो लाइव है, पहले से रिकॉर्ड नहीं किया गया है। अभी तक आदमी की ओर से आगे क्या हुआ इस बारे में कोई अपडेट नहीं आया है। फिलहाल ये आपको तय करना है, क्या यह कोई अलौकिक, भूतिया या कुछ और है, आप ही फैसला करें। वीडियो एक 24 घंटे खुले रहने वाले जिम के सीसीटीवी कैमरे से लिया गया था। यह घटना आधी रात को हुई जब पूरा इलाका शांत था और ट्रेनर किसी से गंभीरता से बात कर रहा था। पहली नजर में कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन सीसीटीवी मॉनिटर पर नजर रख रहे कर्मचारियों ने जब ध्यान दिया तो वे हैरान रह गए। ट्रेनर के आसपास कोई और नहीं था, उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से बात कर रहा हो, जबकि उसके सामने कोई नहीं था। उन्होंने तुरंत रेडियो पर इसकी सूचना दी और ट्रेनर से पूछा, आप किससे बात कर रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, एक आदमी पहले आया था और मुझसे कुछ देर बात की थी। लेकिन जब उसे फुटेज दिखाया गया तो उसने देखा कि वह असल में किसी से बात नहीं कर रहा था। कोई अंदर नहीं आया था, कोई परछाई भी नहीं थी। वह डर के मारे लगभग कांप उठा। उस घटना के कुछ रात बाद सीसीटीवी पर एक और अजीबोगरीब चीज देखी गई। जिम के अंदर अचानक एक सफेद धुआं या धुंध दिखाई दी। न कोई लोग थे, न कोई मशीन चल रही थी। इस वजह से कर्मचारियों को और भी यकीन हो गया कि उस जिम के अंदर कोई और जीव रहता होगा। तब से जिम ट्रेनर ने रात की पाली में काम करने से इनकार कर दिया है। लाइफ ऑफ लग्जरी चैनल के चेस्टर और पार्कर के मन में एक जोकर को काम पर रखने का विचार आया। उन्होंने डीप वेब पर एक जोकर को खोजने का फैसला किया। कंप्यूटर पर खोजबीन शुरू हुई और उन्हें कई विकल्प मिले। हर जोकर पिछले वाले से ज्यादा डरावना और परेशान करने वाला था। आखिरकार उन्होंने एक जोकर चुना और उसके आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वह वहां था। Doesn't stop.
जैसे ही वह अंदर आया, जोकर बहुत ही डरावना लग रहा था। दोनों उसके रूप रंग को लेकर असहज और घबराए हुए महसूस करने लगे। उन्होंने आपस में बात करने और ये तय करने के लिए एक पल का समय मांगा कि वे उस रात जोकर के साथ क्या करने वाले हैं। दोनों लिविंग रूम में चले गए। जब वे लिविंग रूम में लौटे तो जोकर पहले से ही वहां मौजूद था। जोकर का पहले से ही वहां पहुंचना बहुत अजीब था। दोनों ने जोकर को बाहर जाने के लिए कहा। जाने के बजाय उसने उनसे एक गिलास पानी मांगा। वे रसोई में गए, एक गिलास भरा और उसे दे दिया। जोकर ने गिलास में पानी तो लिया, लेकिन पिया नहीं, बल्कि उसने वह पानी पार्कर पर फेंक दिया। इससे लड़कों का धैर्य जवाब दे गया, इसलिए उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ मिनट बाद लड़कों ने खिड़की से बाहर देखा कि वह चला गया है, लेकिन वह नहीं गया था। वह जोकर अभी भी उनके घर के बाहर छिपा हुआ था। वह तभी गया जब उन्होंने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। ये वाकई एक बहुत ही डरावना अनुभव था। अब आप बताइए, क्या आप ऐसे जोकर को काम पर रखने की हिम्मत करेंगे? मैं कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार करूंगा।